कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड बिलो। इससे पहले जो है हमें पिछले वाली वीडियो के अंदर हमें बाउंडेड अबो के बारे में बता दिया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाउंडेड बिलो। अबो के बारे में हो चुका है, ठीक है। अब बिलो के बारे में है, क्योंकि हमें बाउंडेड सीक्वेंस चाहिए। और कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तभी होगी जब उसके अंदर बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये दिया है इसमें, ये डेफिनेशन है इसकी। ए सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, ए एन। ए एन की जगह हम एस एन भी ले सकते हैं, ठीक है। इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कहलाएगी, ठीक है। इफ द रेंज सेट, जो उसका रेंज सेट होगा, ठीक है, रेंज सेट सीक्वेंस का इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो होना चाहिए, ठीक। समझ में आई। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस ले लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। और उसका हम एनवा पद निकालें, और वो जो एनवा पद होगा उसके अंदर जो एलिमेंट है छोटा, उससे छोटे वाला एलिमेंट उसके अंदर होगा, ठीक है। वो उसके एनवे पद से, एन एन के अंदर हमें क्या लेना पड़ा, देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का एनवा पद है तो उसकी इन्फिनिटी वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरह की, ठीक है। तो 1 बाई यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटिव। तो जैसे हम इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 जो है सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाएगी, बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, सीक्वेंस एन इज बाउंडेड बिलो इफ दियर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। अगर उसके अंदर कोई रियल नंबर है, K2 हम ले रहे हैं, रियल नंबर K2 सच दैट, जो भी सीक्वेंस होगी उसका हम एनवा पद निकालेंगे, वो एनवा पद, ठीक है, जो रियल नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। ये सभी नेचुरल नंबर के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब जो K2 नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, K2 नंबर एक लोअर बाउंड कहलाएगा सीक्वेंस का, ठीक है। सीक्वेंस का लोअर बाउंड यानी ये वो सबसे छोटा नंबर होगा, उसके अंदर सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको देखिएगा। देखिए इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये बाउंडेड बिलो का है, ठीक है, बाउंडेड बिलो। इसके अंदर हमें क्या लिया है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कोई सीक्वेंस ले रखी है, और इस सीक्वेंस में जो एन है ये नेचुरल नंबर है। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 अगर हम लेते हैं इसके अंदर, तो एन इक्वल टू जब 1 रखें तो 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, जब एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जब एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डॉट करके एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्क करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, डॉट डॉट करके एन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो जो ये चीज हमें ली है एग्जाम्पल के रूप में, ये बाउंडेड बिलो का एग्जाम्पल है। कैसे, देख लीजिएगा। अगर हम लिमिट ले लें इसमें एनवे पद की, एन टेन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी अनंत आएगी, और अनंत वैल्यू बड़ी होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो ये बड़ी है 1 से भी, ठीक है, इन्फिनिटी बड़ा है 4 से भी, इन्फिनिटी बड़ा है किससे, 9 से भी, ठीक है। तो ये जो एनवा पद है यानी ए एन है, ए एन ग्रेटर होना चाहिए किससे, K2 से। K2 कोई नंबर है इसके अंदर, कोई भी नंबर ये सभी कोई सा भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ये K2 है, ये K2 है, ये K2 है इसमें, लेकिन ये नंबर एनवे पद से जो है ना छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो K2 है यानी ये सब नंबर जो है बाउंडेड बिलो होंगे यहाँ पे, ठीक है, बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड, लोअर बाउंड बोल दीजिएगा, लोअर बाउंड, ठीक है। लोअर बाउंड सभी हैं नंबर यहाँ पे, 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, सब हो जाएंगे इसके लोअर बाउंड, ठीक है। ये चीज समझ लीजिएगा अच्छे से।
देखिए सीक्वेंस अब बाउंडेड हो जाएगी। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तभी होगी जब उसके अंदर जो है बाउंडेड अबव एलिमेंट होगा और बाउंडेड बिलो एलिमेंट होगा। ठीक है, उसका जो nवां पद होगा सीक्वेंस का उन दोनों के बीच में होगा, बाउंडेड अबव के भी और बाउंडेड बिलो के भी। जैसे ये वाला एलिमेंट, एक बार डेफिनेशन को शुरू से ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको एक बार ले लेते हैं। ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तभी होगी इफ द रेंज सेट, जो उसका रेंज सेट है, ठीक है, किसका, सीक्वेंस का, वो क्या होगा, इज बोथ बाउंडेड, यानी बोथ दोनों कंडीशन को रखता है, बाउंडेड अबो वाली भी और बाउंडेड बिलो वाली भी। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है बाउंडेड अबो भी है और बाउंडेड बिलो भी होगा इसके अंदर। ठीक है, बाउंडेड अबो भी और बाउंडेड बिलो भी एलिमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, इफ दियर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, एक तो k1 ले लिया, एक k2 ले लिया, तो सच दैट जो सीक्वेंस होगी और उसका जो nवां पद होगा इन दोनों एलिमेंटों के बीच में होगा। ठीक है, k1 से छोटा या इसके बराबर, ये यानी an का मतलब होता है जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं उसका जो nवां पद है, ठीक है, वो k2 से ग्रेटर हो, तो इसके बीच में ये सीक्वेंस होगी दोनों एलिमेंटों के बीच में, तब ये बाउंडेड हो जाएगी। उसके अंदर बाउंडेड जो है अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। ये सभी जो है नेचुरल नंबर के लिए होता है ऐसा। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस तभी होगी जब उसके अंदर सीक्वेंस में, ठीक है, बाउंडेड अबव यानी बड़े वाला एलिमेंट भी हो और जो उसका nवां पद हम निकाल रहे हैं उससे छोटा एलिमेंट भी उसके अंदर हो, तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ओके, देखिए हम एक एग्जांपल लेकर आए हैं आपके लिए। जो ये सीक्वेंस है n/n+1 बाउंडेड सीक्वेंस है, और बाउंडेड सीक्वेंस कब होती है, अगर इसका जो nवां पद हम निकालें, ठीक है, वो लेस हो बाउंडेड अबव से, यानी k1 से, ठीक है, और k2 से जो है, k2 इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये सीक्वेंस हमें लिए है फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n के अंदर, यानी सभी जितनी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है उन सब के लिए जो है बाउंडेड सीक्वेंस होगी ये वाली। तो इसको देखते हैं, n इक्वल टू इसके अंदर रखते हैं 1 2 3 4, ये नंबर आप रख लीजिए इसके अंदर, तो क्या सीक्वेंस प्राप्त होगी हमें, ये बन जाएगी, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1+1 होगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2 रखेंगे तो 2/2+1 होगा, सही है ना। उसके बाद हम रखेंगे इसके अंदर 3/3+1, ये नंबर हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, n/n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, थोड़ा हल करें इसको तो ये आ जाएगा 1/2, 2/3 और ये आ जाएगा 3/4, ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और इसमें जो है n/n+1 ये लिखा लीजिए। तो इसका जो है, जो इसका nवां पद है, तो an के लिए ले लीजिएगा, लिमिट ले लेते हैं इसके अंदर, लिमिट क्या होगी, n टेंड टू इन्फिनिटी होगी, और n/n+1, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट जाएगी इसमें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, ये और n कॉमन ले लेंगे तो 1+1/n आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर जो लिमिट आएगी, हल करेंगे इसको, n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1+1/n, तो कितना आ जाएगा, 1/1+1/इंफिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, देख रहे होंगे आप, 1 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू 1। तो इसको हल करेंगे, 1/1+0 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आई है यहाँ से, तो 1 जैसे हम इसमें रखेंगे, 1 1 1 1 वैल्यू आई है इसकी। देखिए इसके अंदर 1/2 इसमें ये नंबर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसमें k2 नंबर हो जाएगा, k2,
और K1 नंबर यानी 1 यहाँ इसमें कहीं ना कहीं सीरीज के अंदर आएगा, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे K2 और ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी K1 ये ले लीजिएगा और K2 ये हो जाएगा। यानी जो भी वैल्यू हमारी आई है nवें पद की, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इसको इक्वल कर देते हैं, तो जो ये सीक्वेंस का नंबर आया है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए जो दी गई सीक्वेंस हमें ले रखी है, ये वाली सीक्वेंस, ये कैसी सीक्वेंस होगी? बाउंडेड सीक्वेंस होगी, क्योंकि इसके अंदर K1 भी है और K2 भी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसका एग्जाम्पल और भी है इसमें बहुत ज़्यादा। एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, an इक्वल टू 1/n, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस का फॉर ऑल n जो है बिलोंग करेगा n के अंदर, ये भी इसका बाउंडेड सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे अलग भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं an, ठीक है, इक्वल -1 की पावर n, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल है। ये भी एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरह एग्जाम्पल लेकर भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये वीडियो आई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।